मैंने सुना है कि आप जो होम मिनिस्टर थे, ऐसा, हाँ, तो आपने शाहरुख खान को प्रोटेक्शन दी थी सर। कोई भी हालत में हर एक थिएटर के ऊपर अपने पुलिस जाना चाहिए। माय नेम इज खान। मैं मेरे वाइफ के साथ में कुछ देखने को गया है। मैंने सुना है ऐसा कि शाहरुख खान ने आपके लिए पूरा अलग से मूवी लॉन्च कर शाहरुख खान भी थोड़ा घबरा गए थे। वेलकम टू गल्ला गप्पा, जहां हम करते हैं सबकी बातों पे चर्चा। मैं अभिषेक ए बनी। चलो शुरू करते हैं बनी की चर्चा। हेलो एवरीवन, प्लीज वेलकम आज के हमारे गेस्ट रमेश दादा बागवे, हमारे एक्स स्टेट होम मिनिस्टर। सर, प्लीज हमें आपकी जर्नी के बारे में प्लीज बताइए एंड आपका अचीवमेंट्स एंड ऑल। जर्नी बोल तो हमारी पॉलिटिक्स में आने के पहले हम सोशल वर्क करने के लिए जो गणेश फेस्टिवल है, शिव जयंती है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, अन्ना भाऊ साठे जयंती है, इन महामानव की जयंती के माध्यम से हम युवा वर्ग इकट्ठा कर सोशल काम करने, और वो सोशल काम करते करते हम पॉलिटिक्स में आ गए। सो पॉलिटिक्स में सर आपको किसी ने लाइक इनवाइट किया कि आप आपका नहीं, इनवाइट नहीं किया। हम जो एरिया में रहते हैं वो एरिया बोल तो सोना की धारावी है, काशीवाड़ी झोपड़पट्टी जिसे कहते हैं। काफी बड़ी स्लम है, और वहाँ पे काफी गुंडागिरी वगैरह होने की, और काफी यानी सुविधा नहीं थी, उधर कुछ नहीं था। इससे स्लम में हमारी जूनी बस्ती, काशीवाड़ी जूनी बस्ती, उधर हम रहने गए। हमारे सामने जो झोपड़पट्टी हो गई तो काफी उधर यानी क्राइम बहुत था उधर। तो जब हम सोशल वर्क शुरू किया, यंग जनरेशन हम इकट्ठा आ गए, तो गणेश फेस्टिवल के माध्यम से, जयंती के माध्यम से, जो महामानव की जयंती करने की, तो काम करते करते लोगों के प्रॉब्लम हमारे पास आने लगे। तो वो प्रॉब्लम छुड़ते गए, वो प्रॉब्लम जैसे छुटते गए, लोग हमारे से अटैच होते गए। तो उसी दरमियान फिर इलेक्शन का दौर था, तो लोग बोले अभी दादा को ही खड़ा करेंगे। तो हमें पॉलिटिक्स में हम खड़ा रहे। फिर फर्स्ट इलेक्शन हमारा हो गया एमएलए का 1984 में, जब इंदिरा गांधी का ये हो गया था, देहांत हो गया था, जब उनकी हत्या हो गई थी। तो उस वक्त एमएलए का इलेक्शन लगा, तो हमारे जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, वो रिजर्व है हमारे एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी के सभी कास्ट को वहाँ पे ये मिला था, मौका मिला था, लेकिन हमारे जमात को नहीं मिला था। जमात की तरफ से मेरे को पहली बार एमएलए को खड़ा किया। तो मुझे 11,500 वोट मिलने के बाद में फिर तुरंत ही 85 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन लगी, तो उधर मैं आराम से चुन के आया। सबसे ज्यादा वोट से कॉर्पोरेशन में पहली बार चुन के आया। तो आप आपने अभी बोला कि जैसे आप जब वहाँ पे क्राइम रेट वगैरह ज्यादा, तो आप किस आपका कोई आप कभी को ऐसा हुआ किसी रीजन से आपको आप इन्वॉल्व हुए? हम सब यंग छोकर लोग उधर एक्सरसाइज करने की जगह, हम बॉक्सिंग सीखने के, वहाँ पे एक्सरसाइज करने के, हम तो हमारा एक अच्छा ग्रुप जम गया था। तो किधर भी ऐसा कोई दबंगगिरी होती है या कोई किसी के ऊपर जुल्म होता, तो हम जाके उधर, हमारे पास आने के, हम उधर उन लोगों को इंसाफ दिलाने के, वो माध्यम से वो एरिया में हम फेमस हो गए। तो ऑटोमेटिक लोगों ने हमें चॉइस करके इलेक्शन में खड़ा करने का कहा। धीरे धीरे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। तो फिर हमने वहां से 1985 में पहली 1985 में पहला इलेक्शन हो गया, 1985 में कॉर्पोरेशन का। उसके पहला 84 में एमएलए का हो गया। एमएलए को हमारे जमात ने, हमारे समाज ने खड़ा किया था, यानी समाज को इंसाफ मिलाने के लिए, इंडिपेंडेंस था भाई। 11,500 वोटिंग मिलने के बाद में 85 में जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन लगी, तो मैं उधर ज्यादा वोट से गया। तो आपने जब जर्नी स्टार्ट किया था, पहला 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 आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर आपकी जर्नी कैसी रही? उस वक्त पूर्व आघाड़ी थी, तो शरद पवार जी उसके लीडर थे, और हमारी निशान थी चरखा। फिर पूर्व आघाड़ी से हम काम करते करते हम सुरेश कलमड़ी से जुड़े थे। सुरेश कलमड़ी और शरद पवार जी इकट्ठा थे चली। फिर वो 85 के बाद में फिर पहली बार मेरे को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिल गया 90 में, 91 90 में। तो फिर पहला टर्न हमें 7 साल का मिला। फिर बाद में 92 को फिर मैं वापस चुन के आया। ऐसा लगातार मैं 22 ईयर्स चुन के गया। फिर वो यार ऐसे काम करते गया, लोग
करते गए, लोगों ने लाइक किया। फिर सोशल वर्क से लेके तो फिर एजुकेशन वर्क से लेके तो उस नागरिक सुविधा से लेके तो पॉलिटिक्स में हम सब काम करते गए। सुरेश कलमाडी के तो हमने काम किया इधर, तो काफी लोगों ने पसंद किया। फिर लगातार 22 ईयर्स हमें चुकी दिया। तो आपने इस पूरी जर्नी के टाइम पे आपका लाइक आपने अभी तक कितने चुनाव लड़े हैं एंड कुछ? देखो अभी ये तो मेरा 4 टर्म तो कॉर्पोरेशन हो गए। पहली टर्म 7 साल की हो गई। फिर 2 टर्म मैंने पर्वती विधान मतदार संघ वो रिजर्व था, उधर 2 टर्म में एमएलए का, 3 टर्म एमएलए का इलेक्शन लड़ा, 2 टर्म हार गया। फिर तीसरे टर्म को भी चुन के आया। तो उधर एमएलए का इलेक्शन जीतने के बाद में फिर बाद में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो गई, रिजर्व वो कंटोनमेंट में आ गई, कंटोनमेंट रिजर्व हो गया। फिर कंटोनमेंट से मेरे को मैं खड़ा रहा, कलमाडी साहब ने मेरे को उधर से खड़ा किया, वहां से भी चुन गया मैं। 2 टर्म में एमएलए बन गया। 22 बरस में ये था, काउंसिलर था, 1 ईयर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। फिर कलमाडी ने मेरा काम देख के फिर मेरे को हाउस ऑफ लीडर बनाया मान कॉर्पोरेशन का। वो 5 साल मैंने संभाला। और फिर 10 साल एमएलए था। 1 साल मेरे को कांग्रेस पार्टी ने अशोक चौहान के नेतृत्व के अंदर जब सीएम थे तो उन्होंने मेरे को स्टेट होम मिनिस्टर का दर्जा दिया, मिनिस्टर में लिया मेरे को। उस तरीके से काम करते गए। तो जब स्टेट होम मिनिस्टर बने थे तो आपके अंडर कैसा था सबकी लाइक आपके जो क्या मेरे पास उस वक्त अशोक चौहान जी ने होम डिपार्टमेंट के साथ में एक्साइज दिया था, फूड ड्रग्स दिया था, जेल दिया था। मेरे पास 4-5 बिल्कुल इम्पोर्टेंट सब प्रोटोकॉल था। तो अच्छी तरह से काम किया मैंने। और मेरे को बैठ तक मेरे को 1 ही साल मिला। मेरे को 1 साल के बाद में फिर वो अशोक चौहान चेंज हो गए, तो पृथ्वीराज चौहान आए, तो उसमें मेरे को चांस नहीं मिला। सो अभी जब आपने पॉलिटिक्स ये किया था तो आप ये स्टेट होम मिनिस्टर कौन था? 2009-10 में। तो होम मिनिस्टर के टाइम पे आपने लाइक कितना ग्रोथ क्या क्या किया? और मेरे को तो होम मिनिस्ट्री समझने को 4 महीने लगे। काफी चैलेंजिंग जॉब था वो। और जब हाउस में अधिवेशन रहने का, तो अधिवेशन में हमारा तो दूसरे डिपार्टमेंट से ज्यादा होम डिपार्टमेंट को बहुत काम था उधर। तो वो समझते समझते मेरे को 4 महीने लगे, लेकिन काफी मैंने होम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल समझ के लिया। फिर मेरे पास एक्साइज था, फूड ड्रग्स था, तो काम करने को बिल्कुल चैलेंजिंग जॉब था। और जैसे अशोक चौहान गाइडेंस करेंगे उस तरीके से हम चल लेंगे। मैं महाराष्ट्र के पूरे जेल घूम के जेल की सुविधा की। पुणे में लेडीज के लिए ओपन जेल हमने शुरुआत की, हमारे मेरे 10 पेयर में किया था। हमारे सीनियर होम मिनिस्टर थे RR पाटिल, उनका भी हमें अच्छा सहयोग मिला। इस तरीके से होम मिनिस्टर के पीरियड में काफी अच्छा हमने काम किया। सो आप मैंने सुना है कि आप जो होम मिनिस्टर थे वैसा हाँ, तो आपने शाहरुख खान को प्रोटेक्शन दी थी सर। हाँ, वो इंसिडेंट के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताइए। की फिल्म आई थी ना, माय नेम। माय न्यूज का। हाँ, तो शिवसेना ने जब ये किया था, शिवसेना ने बोले हम पिक्चर होने देंगे नहीं। तो सीएम साहब तो चौहान जी ने मेरे को बताया, चौहान साहब ने, कि ऐसे सब उन्होंने कहा अभी अपने को थोड़ा प्रोडक्शन देना चाहिए। तो बोला डोंट वरी, बोला सर। मेरे सब डिपार्टमेंट को बुला के मैंने उनको ऑर्डर किया कि कोई भी हालत में हर एक थिएटर के ऊपर अपने पुलिस जाना चाहिए। और मैं खुद देखने को आऊंगा, माय नेम इज खान, मैं मेरे वाइफ के साथ में खुद देखने को गया। और काफी बंदोबस्त रख के उनको मैंने प्रोडक्शन दिया और अच्छी तरफ से शुरुआत हुई वो। मुझे लगता है मैंने सुना है ऐसा कि शाहरुख खान ने आपके लिए पूरा अलग से मूवी लॉन्च कर अरेंज किया था। वो तो पहली बात तो शाहरुख खान भी थोड़ा घबरा गए थे हाँ। कि झगड़ा होगा, ये होगा। फिर मैं नहीं चाहता कॉन्ट्रोवर्सी में गिरने के लिए। फिर उन्होंने बताया था हमें कि बाबा हमारे को जरा तुम जरा सपोर्ट करो। वो हिसाब से फिर हमने किया बनाना। ये तो डेमोक्रेसी, लोकशाही है, इसमें विचारों की लड़ाई विचारों से करना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। और ये पिक्चर है, पिक्चर में तो उसका जो अच्छा वो लेना चाहिए अपने, वो हिसाब से हमने उनको सपोर्ट किया।
और मैंने महाराष्ट्र का बिगेस्ट बॉक्सिंग अरीना आपने बनाया हुआ है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे पहले से स्पोर्ट्स का, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मेरे स्कूल के लाइफ में हम बॉडी बिल्डिंग करने के, बॉक्सिंग करने के, फिर वो आदत मेरे को हॉबी होने के बावजूद फिर मेरे बच्चे भी स्पोर्ट्समैन थे। मेरा बच्चा बड़ा जो अविनाश है, वो अभी लगातार 15 साल से काउंसिलर है। उसने उसका मैकेनिकल इंजीनियर डिग्री लिया पुणे में, और फिर यूके में उसने एमएस करके आया। मैंने उसको पॉलिटिक्स में लाया, वो अच्छा काम करता है। फिर वो एथलेटिक्स में 4 नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था वो, 100, 200, 400 में। दूसरा भी बच्चा मेरा, वो भी फुटबॉल में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो हमारे घर में सभी बच्चे लोग खेल कूद में उसमें इंटरेस्ट थे, एक्सरसाइज में उनको हॉबी थी। करके हमने हमारे एरिया में बॉक्सिंग का हम पहला ओपन मैदान में कर रहे थे। बॉक्सिंग एसोसिएशन ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे एक बॉक्सिंग का स्टेडियम होना चाहिए, हम कब तक ओपन में खेलेंगे। ओपन में लाओ, रिंग लगाओ, ये बहुत काफी दिक्कत आती थी। फिर मैंने, जब मैं एमएलए था, तो जब हमारे सीएम ये थे विलासराव देशमुख, उनसे भी मैंने बात करके स्पेशल बजट वहाँ पे सैंक्शन करके मैंने इंडोर बॉक्सिंग स्टेडियम पहली बार पुणे में मैंने बनाया। एंड सर आप जब पॉलिटिक्स में जाकर इतना बड़ा जर्नी है, तो आप हमें ये बताइए कि आपका एज अ पॉलिटिशियन लाइफ कैसा, लाइफस्टाइल कैसा था, कि आपका एज अ पॉलिटिशियन का लाइफस्टाइल होता कैसे है, कि आपका शेड्यूल कैसे पॉलिटिशियन होता का है? लाइफ जरा बिजी भी होता है और टेंशन वाला भी होता है। लेकिन हम टेंशन नहीं लेना चाहिए हमने, क्योंकि पॉलिटिशियन होता है उनके पास कभी भी कोई भी इंसान कौन से वक्त आ सकता है। वो 5 साल में एक टाइम वोट करता है, लेकिन वो 5 साल उसके ऊपर कोई भी मुसीबत है तो वो आता है, कॉर्पोरेटर के पास आता है, एमएलए के पास आता है। उनका फैमिली मैटर हो, उनका मेडिकल प्रॉब्लम हो, उनका एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, उनका पुलिस चौकी का हो, कोई भी हो, तो हमेशा आते हैं, वो रहते हैं। और सिले मेरे में काम करना बोलो तो बहुत ही डेंजर बात रहती है, बहुत ही टेंशन वाला काम रहता है। हमेशा बच्चों लोग के झगड़े वगैरह ये, और छोटी छोटी बातों से कुछ उलझन होती है, बड़े उसमें झगड़े हो जाते। उनके प्रॉब्लम भी बहुत अलग होते हैं, फैमिली से लेके तो कॉर्पोरेशन के प्रॉब्लम हमेशा छुड़ाने में हमें वक्त देना पड़ता है। फिर शादी है, मैयत है, फिर बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करने पड़ते हैं। वो तो हमारी ड्यूटी है, हमें निकालना चाहिए हमें। और सर मैं सुना आप एकता मतलब एकता आंदोलन ये जो मातृ एकता आंदोलन जो है ना, हमने 1980 में शुरुआत की थी। हमारी जो जमात है वो पिछड़ी हुई जमात है, एसी कैटेगरी में आते हैं, और इसी कैटेगरी में सबसे विकास से अलग रही है हमारी जमात है। तो हमारे जमात के सब यंग जनरेशन, एडुकेट युवक हम इकट्ठा के माता एकता आंदोलन के नाम से हमने स्टेट लेवल पे एक यूनियन, हमने संस्था ओपन की, जिसकी वजह से समाज को इकट्ठा करके, समाज का एक ताकत, बड़ी ताकत तैयार करके, एक गवर्नमेंट से हमारे कुछ प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए वो उसका फायदा हो सकता है। इसलिए हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर एरिया वाइज हमने पूरे महाराष्ट्र में, जैसे सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, बीड, उस्मानाबाद वगैरह सब जगह पे हमारे ब्रांचेस हैं। तो 1980 से हमने शुरुआत की। सब जगह पे हर एक हमारे यंग जनरेशन इकट्ठा करके, हमारे अन्नाभाऊ साठे, बाबा साहब अम्बेडकर, लोकजी वसा, इनके नाम से हम लोगों को इकट्ठा करते। सेक्युलर माइंडसेट, सेक्युलर थॉट्स, सर्वधर्म संभव, ये विचार से हम यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके हमारे एक संगठन महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। और सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आपसे पॉलिटिक्स में लाइक प्रॉपर फुल फील लाने में वाला कौन था, किसने आपको पॉलिटिक्स में लाया था? हालात में लाया हमें, वो हमारी एरिया की हालत ऐसी थी कि हमारे गरीब लोगों के बहुत जुलूम होने के, अत्याचार होने के, कोई भी किसी को मारने का, कोई भी लड़की को बलात्कार करने के, किसी के भी छोटे धंधे को लूट के जाने के, ऐसे बाजू के बस्ती के कुछ गुंडा लोग थे। तो उनसे फाइट करते करते हम सोशल वर्क में आ गए। So, काफी दिक्कतें हो गई, हमारे ऊपर केस भी हो गई, हमारे ऊपर वार भी हो गया, लेकिन हम उसे डरे नहीं, हम उनका सामना करते रहे। इसलिए लोगों ने हमें लाइक किया कि बाबा ये बंदा है, ये जुल्म के खिलाफ लड़ता है और गरीब लोगों को इंसाफ देता है। वो हिसाब से लोग हमारे पीछे थे। अभी सर आप
पॉलिटिक्स में बहुत टाइम से हो, राइट? अभी आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का इतना टाइम नहीं होता है। एज अ पॉलिटिशियन आपका बहुत सारे काम होते हैं। मैं हेल्थ अवेयरनेस पहले से हमारे पास है। हमारे डैडी मम्मी ने भी हमको सिखाया है। कुछ भी हो लेकिन रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आदमी का माइंड भी फ्रेश रहता है, कुछ गलत रास्ते पे जाता नहीं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहता है। इसे हमारे माँ बाप ने हमें पहले से वो एक्सरसाइज की आदत दी थी। वही आदत से उनके संस्कार हमारे पे हुए, वो संस्कार लेके हम चल रहे हैं। और मैं पॉलिटिक्स में नगर सेवक हो या आमदार हो या मिनिस्टर हो, फिर भी मैं मेरे लाइफ में का 1.5-2 घंटा रोज देता हूँ। हफ्ते में अभी मैं 5 टाइम तो भी एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने योगा सीखा है, मैंने बॉक्सिंग सीखा है, मेरा वर्कआउट चालू है, मेरा यहाँ पे मैं ट्रेडमिल करता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ। मैं हफ्ते में 5 दिन भी एक्सरसाइज करता नहीं। मैं सुना आपका रिसेंटली कोई इंजरी हुआ था। मैंने जरा हेवी एक्सरसाइज शुरू किया था। वो जिम में गया तो फिर मैं अपना उम्र भूल जाता, मैं सब वहाँ का माहौल देख के फिर ऐसा लगता है हमने भी बड़ा वेट उठाना चाहिए। वो वेट उठाने से फिर क्या मेरा इधर शोल्डर को इंजरी होगा, फिर शोल्डर टेयर होगा। हाँ, तो फिर वो मैं उधर बाम लगाने का, थोड़ा स्प्रे लगाने का, थोड़ा अच्छा लगने का, लेकिन वो बढ़ते गया। वो बढ़ने से एकदम जब अनबेरेबल पेन होने लगा तो फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर मेरे को हमारा निकलने को बोला तो देखा तो 4 मेरा टिश्यू पड़ गया था। मेरे को इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ी। सर्जरी होकर अभी मेरा 4 महीना हो गया है। हर 2 महीना मेरे को बोले कि वेट उठाने का नहीं। फिर भी हम रोज जाते हैं, कार्डियो करते हैं, ऐप करते हैं और फ्री एक्सरसाइज करते हैं, चल रहे हमारे से। आपका फिटनेस को लेके बहुत serious हो। बिकॉज आई एम नाउ 71 ईयर्स। तो आप इस एज में भी इतना डेडिकेशन के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहोगे यंग जनरेशन को? यंग जनरेशन ने, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वर्कर हो, चाहे सोशल वर्कर हो या चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो या व्यापारी हो, उसने अपनी हेल्थ संभालना चाहिए। इतना अल्ट्रेशन बाजार में आ गया है, इतना पोल्यूशन हो गया है। हम अगर रोज एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है और हमें हमेशा अपने जो जीवन में जो डिफिकल्टी आती है उससे लड़ने की एक ताकत मिलती है। तो अपना हेल्थ अवेयरनेस होना चाहिए। बाहर का कुछ सटर पटर नहीं खाना चाहिए। घर की दाल रोटी हो ठीक है, रोज सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए। और बाहर का नहीं खाते, अपने घर में की जो दाल रोटी कुछ भी नहीं वो खाते जाओ और थोड़ा बहुत कुछ रहेगा अपना दूध वगैरह मैदा वगैरह खाते जाओ, हेल्थ अच्छे रहते हैं। सो अभी सर आप इतने साल, लाइक अभी आपकी 70 में 73 है। सो अभी आपकी इतनी एज, इतनी जर्नी में आपने पॉलिटिशियन देखते आ रहे हो, तो उस आपके उस यंग टाइम में और अभी के टाइम में पॉलिटिक्स में कितना चेंज है? काफी फर्क हो गया। पहले का पॉलिटिक्स में था वो एक टाइम काम, जब इज्जत नहीं थी, जब लोग पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल लीडर को एक अलग नजर देखते थे, एक नजरिया देखने का अलग था। अभी पॉलिटिक्स कमर्शियल हो गया है, कमर्शियल हो गया है, कास्टवाद बढ़ गया है, जातिवाद बढ़ गया है। पहले ऐसे नहीं था। पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी साथ में रहने के, जात का तो कोई नाम ही नहीं था। सिर्फ काम करने का, वर्क करने का, डेवलपमेंट करने का, कोई भी पार्टी का हो, एक दूसरे को हम सपोर्ट करने के, एक दूसरे के पास जाने के, हम खुले दिल से जाने के। अभी नहीं हो सकता ऐसे। भी ऐसा क्यों? अभी क्या है, वो बढ़ गया है। ये 15 साल में तो इतना बढ़ गया है ये जातिवाद, कास्ट स्प्लिट बहुत बढ़ गया है और कमर्शियल हो गया पॉलिटिक्स। रीजन क्या है? रीजन बोल तो करप्शन बढ़ गया है और कुछ ऐसी सांप्रदायिक शक्ति पॉलिटिक्स में घुस गई, जिसको ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये शेड्यूल कास्ट का है, ये ओपन का है, तो इसके ऊपर लोग अभी वो अपना काम चलाते हैं। पहला नहीं चलाने का इस वहाँ पे लोग ज्यादा एजुकेट हो रहे हैं, उनको उल्टा बाहर आना चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स में एजुकेट लोग कम है। मैं तो बोलता जो पढ़े लिखे लड़का लड़की उन्हें आना चाहिए। पॉलिटिक्स में एजुकेट लोगों की बहुत जरूरत है। एजुकेट युवा आ गए ना तो करप्शन नहीं करेगा वो। आपने आई थिंक एमए किया हुआ है। मेरा बीए हो गया है, मेरा बच्चा ये किया है, उसने एमएस किया है पूना में। वो वीआईटी में उसने मैकेनिकल इंजीनियर डिग्री लिया, फिर बाद में लंदन गया, वो खुद मिलिट्री के ऊपर चले गया, वहाँ पे एमएस किया, उधर नौकरी भी थी। मैंने बोला छोड़ के इधर आ, अपने को बहुत काम करने का है। अपन बिजली जमात के शेड्यूल कास्ट के, अगर हर एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा पढ़ लिख के बाहर जाएगा
तो ये अपने जमात का काम कौन करेगा? अपने को करना है। वो हिसाब से मैंने बोला हम जो जमात का नाम लेके सीखे ले, जो फैसिलिटी ले ले, वो जमात का कोई हमें देना है, जमात से हमें जुड़ना है, तो इस हफ्ते आपको काम करना पड़ेगा। उसको लाया मैंने पुणे में, इंडिया में लाया और सोशल वर्क में घुसा है, समाज का काम करने लगा है। माता एकता आंदोलन के माध्यम से वो पूरा पुणे शहर में, जिले में, राज्य में घूमने लगा। लोगों ने पसंद किया, उसमें चुन के दिए। तो अभी सर जब आप एमएलए बने थे तो आपके साथ लाइक बहुत बड़ा काफिला ज्यादा हो गया, तो आपको कैसा लगता था वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में? मैं पहले से मैं मुझे लोगों में रहने की आदत है। मैं लोनली नहीं रहता हूँ। मेरे को लोगों में, कार्यकर्ता में, स्लम में, गोर गरीब में, माइनॉरिटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओपन वाला हो, सब में मैं रहने को अच्छा लगता है। हमारे फैमिली में हमारे डैडी मम्मी ने सेकुलर थॉट सिखाए गए, इसलिए जात पात देखते नहीं। अभी मेरी वाइफ ईरानी है। आपके ऐसी दो वाइफ? मेरी फर्स्ट वाइफ मेरी जमात की, तो वो कैंसर से मर गई, 1980 में मर गई वो। फिर मैंने 84 में 3 साल तक हम शादी नहीं करते। फिर 84 में मैंने लव मैरिज किया ईरानी। तो आप मैम से कैसे मिले थे? इसका थोड़ा लव स्टोरी बताइए हमें। लव स्टोरी बोलते हो, बहुत बड़ी कहानी वो। कोई नहीं, तो लव में काफी दिक्कत हो गई हमें। पहला काफी हमें थोड़ा विरोध हो गया था वो जमात से। फिर एक टाइम लव मैरिज हो गया, बच्चे हो गए, तो फिर सब जुट गए। अभी वो जमात के लोग सब मुझे मिलते हैं, काम बताते हैं, मैं उनका काम करते रहता हूँ। अभी कुछ ऐसा होता नहीं, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। अभी बाप का मैं दादाजी बन गया। अभी तो वो सब पहले से हमारे, मेरे 5 बच्चे, पहले बीवी के 2, अभी 3 बच्चे। मेरी एक बहू बौद्ध समाज की है, एक बहू ईरानी है, एक बहू अरब की बेटी है। इसे सब मिक्स है हमारे। सो आप लव मैरिज को सपोर्ट करते हो? होना चाहिए। जात धर्म जब निकलेगा, हम एक दूसरे जात से हम शादी करेंगे, तो जात पात रहेगा चाहिए ना। और हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अच्छा रहेगा ना, क्योंकि हम कोई इंसान जब बीमार गिरता है, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, उसको ब्लड की जब जरूरत गिरती, तो वो उसकी कास्ट का ब्लड नहीं मिलता, वो ब्लड का ग्रुप रहता है, वो ग्रुप से उसको मिला जाता है। फिर एक आधा शुरू कास्ट का रहेगा डॉक्टर, तो भी ऑपरेशन करने के लिए चलता है। एक आधा मुस्लिम डॉक्टर रहेगा, तो भी वो ऑपरेशन के लिए हमारे को चलता है। तो जब डॉक्टर कोई भी चलता है, ब्लड किसका भी चलता है, फिर क्यों जात पात करना है? तो आपको क्या लगता है जात पात का ये सिस्टम है, ये बिल्कुल गलत है। गलत है? देश को पीछे लेने वाला है। लेकिन ये इसको कौन आगे बढ़ा रहा है? अब ये जो सांप्रदायिक जो लोग हैं, ये जो बीजेपी के जो कुछ बंदे हैं, सभी लोग नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं कि वो जात में, जैसे कि हिंदू राष्ट्र करना चाहते हैं, जो है नहीं पॉसिबल है। देश की आजादी के लिए क्या हिंदू ने त्याग किया है? वैसा मुस्लिम ने त्याग किया है, क्रिश्चियन ने त्याग किया है, हमारे सिख भाई ने त्याग किया है, बौद्ध भाई ने त्याग किया है। सिख भाई को तो जाने वाला बाग कितना फेमस हो गया है, पता है आपको? हाँ, शहीद भगत सिंह कौन थे? हाँ, सुखदेव राजगुरु कौन थे? हाँ, तो ऐसा जात पात करके देश की उन्नति हो नहीं सकती। जो देश में जात पात है, वो देश पीछे आता है। देखो तुम पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान देखो, जितने भी जो कट्टरपंथी है वो पीछे है, जो सेकुलर है वो आगे चले गए। अभी इस जात और धर्म के नाम पे वो बहुत एक दूसरे से ये करते हैं, रेसिस्ट बिहेवियर। सो अभी अब इन चीजों को सुधार तो जाना चाहता है, बिकॉज अभी बहुत सारे लोगों ने मैनिपुलेट किया है इनको कि तुम हिंदू हो उसमें ऐसे करना है, तुम मुस्लिम हो उसमें ऐसे करना है, तुम्हारा तुम्हें ये करवा ये खत्म तो नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान फेमस है। अलग जात के, अलग धर्म के, अलग वंश के लोग एक साथ इकट्ठा रहते हुए भी डेमोक्रेसी से, संसदीय लोकशाही है हमारे पास, डेमोक्रेसी नहीं है हमारे पास। लोग चुन के देते हैं, उनमें से बनते हैं और वो सरकार बनाती है। तो ये वर्ल्ड में बहुत बड़ा आश्चर्य है। हिंदुस्तान में सब जात धर्म के लोग डेमोक्रेसी से रहते हैं। ये हमारी भारत की सभ्यता है, हमारा एक शान है। अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, ये हिंदुस्तान का मूल मंत्र है। अभी अभी बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है हमारे देश में।
तो अभी जब हम बोलते हैं फिर भी कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो ये आपका इस पे क्या सही है? हम हिंदू हैं, हम हिंदू लेकिन हैं। हमें उसका अभिमान है हमारे घर में। हम्म, घर के बाहर जाएंगे हम इंडियन हैं, भारतीय है। ये सोच होना चाहिए। हिंदू ने हिंदू का धर्म पालो, मुसलमान ने मुसलमान का धर्म, सिख ने सिख का, क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन का। सबने अपने अपने धर्म की इज्जत करो, और एक लेकिन दूसरे के दूसरे साथ धर्म के बारे में बुरा मत बोलो। जब घर से बाहर निकलेंगे हम सब इंडियन है, ये सोच के निकले, भारतीय है हम सब। हम सब भारतीय हैं। हिंदू ये हैं। भी ना, तो वो चीजें लोगों में कैसे लाई जाए? अरे बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लेखक काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्थर काम कर रहे हैं, साहित्यिक है, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट लोग हैं, अच्छे लोग इसमें काम कर रहे हैं अभी। उन लोगों को आ रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं करते जात पात। अभी जैसे कि कुछ मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स वगैरह, तो उसमें दिखाया गया है। तो ये पॉलिटिक्स की वजह से होता है या है कुछ कुछ इसमें पॉलिटिक्स भी इंटरफेयर करता है, इन चीजों सभी हाँ इन चीजों में करता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। अपने खुद के मतलब के लिए? ये फिल्म है, फिल्मी दुनिया है या कोई नाटक है, ये इसमें नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स, उसको वो एंगल से देखना चाहिए। तो अभी ठीक है, हम थोड़ा सा धर्म साइड में रखते हैं, हम फिर से पॉलिटिक्स पे आते हैं। तो अभी आप पॉलिटिक्स में टाइम से किया है, तो ऐसे कुछ किस्से हैं जो आपने लाइक कुछ काम मतलब आप कुछ कर रहे थे, कुछ चुनाव वगैरह, तो आपके साथ हुए ऐसे कुछ इंसिडेंट्स वगैरह? चुनाव में तो होते रहते हैं, थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है, एक दूसरे के ऊपर हम टिप्पणी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमने जो काम किया है, हम जो काम कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, वो अगर हम दिखाएंगे लोगों के सामने, हम जो पोस्ट पे थे, हम काउंसिलर थे, हम एमएलए थे, हम मिनिस्टर थे, आमदार थे, उस वक्त तुमने क्या किया है डेवलपमेंट, तुम्हारे प्रभाग के लिए, तुम्हारे मतदार संघ के लिए तुमने क्या किया है, वो हम जो किया है वो लोगों के सामने रखे, और आने वाले कल के दिन हम क्या करने वाले वो रखे, तो लोग बराबर अपने को लाइक करते हैं। अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो लोग नहीं लाइक करते। सो आपको काम करते रहना है। काम करते रहना चाहिए, तुम्हारे पास सत्ता हो या मत हो, लेकिन लोगों की खिदमत करना चाहिए, और लोग हमेशा काम को सलाम करते हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत टाइम से कांग्रेस के साथ हो, आपको बीच में ऑफर आया था किसी दूसरी पार्टी में, यस, आपने वो लॉयल्टी दिखाई थी, उसका रीजन क्या बिल्कुल सही, क्या? क्योंकि हम सेकुलर माइंड के, और कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी, एक ही ऐसी पार्टी की जो धर्म जात के ऊपर नहीं चलती, वो विकास के मुद्दे पे चलती है, इंसान ये मुद्दा रखते हुए उसके ऊपर चलती हो, इंसानियत के नाते से काम करती हो, इसलिए पसंद है वो। आपको क्या लगता है कांग्रेस के सारे सारे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सब, बट सब एक जैसे हैं लाइक जो नेता पॉलिटिशियन जो है? हर एक पार्टी में कम ज्यादा रहता है ना, जैसे अभी अभी राहुल जी हमारे आज 10,000 किलोमीटर चलते आ गए, पहले 4,000 चले, अभी 6,000 चले, ये सब सबको लेके चल रहे ना, बूढ़ा, लेडीज, जेंट्स, युवा, सबको लेके चले, हर एक जात धर्म के उनके प्रॉब्लम समझा के ले रहे हैं। और वो ये जो नफरत चल रही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो, वो बोल रहे एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, ये नफरत अपने को बर्बाद कर डालेगी। और आज काफी लोग उनके पीछे आ रहे हैं, हर एक जमात के आ रहे हैं, लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो अकेला राहुल गांधी करके फायदा नहीं, राहुल गांधी के सब फॉलो नहीं करना चाहिए, पार्टी के जितने भी नेता है, पार्टी के जितने भी वर्कर है, उन्होंने उस रास्ते पे चलना चाहिए। अकेला आदमी कितना करेगा, उसको यूनिटी होनी चाहिए, तो वही सबसे काम करेगा तो अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स में करप्शन कितना है सर? भाई सब सब जगह पे करप्शन है ना, वो करप्शन नहीं होना चाहिए। इसको कैसे निकाला जाए? उसके लिए खुद से शुरुआत करो, एजुकेट लोग लाएंगे पॉलिटिक्स में तो वो नहीं करेंगे, अच्छी बुराई की उनको समझ आती तो नहीं करेंगे। बट करप्शन के पीछे तो ग्रीड भी होता है कि हाँ इसका पेट भरना है। करप्शन एकदम तो बंद नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप लोगों में अवेयरनेस करना चाहिए, जन जागृति करना चाहिए, और जो करता है करप्शन उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जिसकी सरकार होती है वो करप्शन करने वाले को भी अपने पार्टी में लेती है, वो जैसे कि साधु संत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, यानी निपक्षपाती से काम करना चाहिए।
अभी वो कोई कांग्रेस वाला हो या बीजेपी वाला हो, सेना वाला हो, कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। दूसरे पार्टी में रहेगा तो गलत, अपने पार्टी में आए तो बहुत साधु संत हो गए, सूफी संत हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मियाँ अभी जी की कितने ऐसे लोग हैं जो पार्टी में बीजेपी में चले गए हैं, उनके ऊपर कितने कितने बड़े बड़े गंभीर आरोप थे उनके ऊपर, तो वो इधर आए तो उनकी सब केस फाइल हो गई, उनकी केस बंद हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए। ये लोग अभी लोगों को समझ में आ गया है, ये तोड़ फोड़ की राजनीति, ये गलत लोगों को सपोर्ट करना, ये पब्लिक को पसंद नहीं है। पब्लिक आज ना कर इसका जरूर फैसला करेगी, और अभी हो रहा है अवेयरनेस। अभी अभी आप क्या लगता है कि पॉलिटिक्स अभी भी कितना इम्प्रूव हो सकता है? अभी अभी पहले के कंपैरिजन आपने बोला बहुत खराब हो गया पॉलिटिक्स, तो अभी इसको इम्प्रूव पहले पहले एक दूसरे की पार्टी का एजेंडा पता नहीं है, विकास का एजेंडा पता नहीं है। तुमने 4 लोगों को काम दिया तो दूसरी पार्टी बोलते हम 10 लोगों को काम देंगे। तुमने पानी की समय से छुड़ाई तो बोलते कि हम पोल्यूशन छुड़वाएंगे, हम तुम्हारा बेरोजगारी छोड़ेंगे, हम गरीबी कम करेंगे। एक दूसरे ऐसा, अभी वैसा नहीं रहा। अभी इंडिविजुअली उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिविजुअली फैमिली के ऊपर। अभी देखिए शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे निकले, अभी उनके बेटे से भी वो पार्टी छिनी, उनका सिंबल भी छिना। जैसे राष्ट्रवादी पार्टी के मेन शरद पवार जी, उनसे भी पार्टी छिन गई, उनसे भी सिंबल छुट गया। ये ठीक नहीं। इस तरीके से अगर फैसले होते रहेंगे कानूनी गलत फैसले, तो पब्लिक को कैसे क्या न्याय देवते को भरोसा रहेगा? लोकशाही है कि नहीं इधर? अभी पॉलिटिक्स चलती है, लाइक पॉलिटिक्स बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को बड़ी हुआ ऐसा हो गया है आजकल की, पहले पॉलिटिक्स को अलग बड़ी, अभी पॉलिटिक्स ऐसा हो गया अभी है, ऐसा बोलते हैं पॉलिटिक्स। पैसा फेंको, हाँ, तोड़फोड़ करो, वो पार्टी का आमदार खरीदो, वो पार्टी का खासदार खरीदो, वो पार्टी का मंत्री को लो, वो बोले कैसा भी हो, अपने में आया तो बहुत अच्छा हो गया, उधर गया तो गुनेगार है। ये जो थिंकिंग है ये बंद होना चाहिए, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। अभी अभी पॉलिटिक्स ऐसे चल रही है वो। अभी तो डिक्टेटरशिप चालू है, डेमोक्रेसी है ही नहीं। पहले इतना कांग्रेस ने साल राज किया, कांग्रेस को कितने गाली लोग दे देंगे, कितना कुछ बुरा बोल देंगे, फिर कांग्रेस ने कभी ऐसा रिवेंज नहीं लिया किससे। मुझे पता है हमारे 45 45 ईयर्स के पॉलिटिक्स में हमारे को ये ईडी वगैरह कुछ मालूम ही नहीं था। सीबी की रेट कभी तक बरस में एक आध दूसरे होने की। अभी तो कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो उसके ऊपर ईडी डालते, इनकम टैक्स डालते, सीबीआई को होती, क्या क्या। ये गलत है। नहीं, लोकशाही में अपनी विचार मानने का अपने को लिबर्टी है, अपने संविधान में लिखा है। जो जो भारतीय है उसको खाने का, रहने का, कपड़े पहनने का, बोलने का राइट्स है, कानून राइट। वो अभी किधर है राइट्स? नहीं, ये तो गलत है। नहीं, अभी ये बोल वो रहे रशिया का पुतिन कैसा कर रहा है वैसा हो रहा है इधर। वो पुतिन ने पूरे अपोजिट पार्टी को जेल में डाला, और कुछ नहीं, उसको अपोजिट चुन के आता है वो कितने सालों से, वैसा कर रहे हैं लोग। तो ये गलत है, इंडिया के लिए बहुत गलत है। चेंज होना चाहिए। हाँ, लेकिन क्रांति हो जाएगी उधर, ऐसा लोग करेंगे तो बड़ी क्रांति होगी। जैसे आजादी मिलाने की जो क्रांति हो गई, उस तरीके से लोग रास्ते पे आएंगे, उठाव हो जाएगा बड़ा। बट अभी ऐसा ऐसा क्यों लगता है, दिखता है और लगता है कि जिस पर ज्यादा पैसा है वो लोग सरकार चला रहे हैं? चल रही, लेकिन लॉन्ग लाइफ नहीं होगी। उनको लगता है लॉन्ग लाइफ है, पब्लिक है, पब्लिक आगे कोई जा नहीं सकता। एक टाइम पब्लिक उछल गई तो क्या करेगी सरकार? पब्लिक आगे जाएगी। पब्लिक में अवेयरनेस हो रहा है, पब्लिक अंडरग्राउंड बहुत है, महंगाई आसमान को छू रही, नौजवान जो पढ़े लिखे हो गए, डॉक्टर वकील इंजीनियर हो गए, उनको नौकरी नहीं मिल रही, जातिवाद बढ़ते जा रहा है, एक ठराविक कास्ट को टारगेट किया जा रहा है, तुमने ये नहीं खाना चाहिए, तुमने ये नहीं पहनना चाहिए। ये फायदा लोकशाही है? तो डिक्टेटरशिप है, हुकुमशाही है, गुंडाशाही है, ये नहीं होना चाहिए। आप स्पिरिचुअल हो यह तो आप कलयुग को बिलीव करते हो? कलयुग आने वाला, कलयुग चल रहा, जरूर है। कलयुग जो चल बुरा है ना, वो बुरा
का अंत बुरा ही होता है। तो जिस तरह रावण की नीयत खराब हो गई, रावण ने सीता मैया को भगाया तो कोई राम पैदा हो गया था, तो वैसा भी इनका जुल्म हो गया तो कोई ना कोई तो राहुल जैसा राम पैदा हुआ ना। सो अभी हमने इतनी बात की पॉलिटिक्स पे, आपकी जर्नी पे। सो अभी तक का ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको इंस्पायरिंग या जिसने आपको कहीं मतलब थोड़ा जो आपको या तो अच्छा लगा या बुरा लगा कि पूरी जर्नी में अभी तक का कोई ऐसा इंसिडेंट? देखो, मैंने आपको बताया कि मैंने 1984 में फर्स्ट एमएलए का इलेक्शन, तो मेरे को कुछ पॉलिटिक्स का सादा उतना भी नहीं मालूम था, समझने खड़े थे। उसके बाद में मैं 3 टाइम इलेक्शन में खड़ा रहा, 2 टाइम गिर गया, फिर एक टाइम चुन के आया, फिर इधर रिजर्वेशन आ गया हमारे पर, उधर मैं खड़ा चुन के आया, इधर 2 टाइम गिर गया। मैंने लगभग 7 टाइम इलेक्शन लड़ा है, 7 टाइम में मैं 2 टाइम चुन के आया। मैं गिर गया लेकिन नर्वस नहीं हो गया। इलेक्शन हारने के बाद में दूसरे हफ्ते में मैं काम को लग गया। जितना हारना है तो हो जाता है। फिर जी तो लाइफ का हाँ, नियम। तो आपकी दुआ से, मालिक की दुआ से पुणे में, महाराष्ट्र में एक मास लीडर करके मेरी पहचान है। शुरू क्लास में हम किधर भी जाएंगे तो सब लोग पहचानते हैं। पुणे में हम कौन से भी क्लास में तो लोग पहचानते हैं। रमेश भाई काम से भी पहचानते हैं, नाम से भी पहचानते हैं। मुझे क्योंकि हम लोग हमेशा हम लोगों में रहते हैं, लोगों से जुड़े हुए हूँ, जमीन से जुड़े हुए हम। ऐसा नहीं कि इलेक्शन हारने के बाद में गपचुप बैठने का, फिर 5 साल में आने का, ऐसा नहीं। हमारा चालू है, इलेक्शन में जीतो या हारो चालू है। अभी हमारे 3 3 ऑफिस है, एक वैद्य स्टेडियम में है, एक लोहानगर में, एक अविनाश में ऑफिस है, 3 3 ऑफिस है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये लगन होनी चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि मेरे को सोशल करने का, मेरे को लोगों के प्रॉब्लम छोड़ने के, गोर गरीब को मदद करने की। ये जब होता है तो फिर आदमी खुर्ची हो ना हो, काम कर देता हूँ, इज्जत तो वही रहती है। सो अभी आपका आपके बेटे आई थिंक पॉलिटिक्स में हैं। Yes. उनके लिए आपने क्या प्लान किया फ्यूचर? वो अपना रास्ता वो खुद बना रहा है। वो मेरा नाम का कभी यूज नहीं किया उसने। 15 साल से कॉर्पोरेशन में हाईली एजुकेटेड काउंसिलर, और बिल्कुल स्टडीफुल बोलने वाला काउंसिलर। जनरल बॉडी में जब खड़ा रहता है ना, तो सब ऑफिसर उसको देखते रहते हैं, मेरे को फोन करते रहते, दादा जरा अविनाश को बोलो आगे लेने के लिए, आगे लेने के लिए, हमारा ये नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी। मतलब तो मेरा नाम नहीं यूज करता हूँ। उसने खुद पढ़ाई करके खुद ही, वो तो फॉरेन में सीख के आया ना, इतना बड़ा हाईली। मेरे को मेरे 2 ऑफिसर बोलने के काय उसको डाला पॉलिटिक्स में। वो इतना बड़ा सिकेला है, हमारे को उसका एजुकेशन देख के उसको क्या सवाल पूछना है, हमारे को क्वेश्चन मिलता है बोले। तो आगे उसे क्या है, अच्छा भारी वक्ता भी है, स्टडीफुल बोलता है, वो उसका रास्ता खुद करेगा, और वो मेरे से उसका फ्यूचर अच्छा है। अभी आपको रिसेंटली कोई तो पदवी मिली है, कोई तो काउंसलिंग? ये जो कांग्रेस का जो इलेक्शन कमेटी का जो ये है ना, इलेक्शन समिति का, उसमें मेंबर बनाया मुझको। मैं तो वैसा महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ ना, कांग्रेस का। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी बहुत सारी बातें थी। अभी मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं सबको पूछता हूँ मेरे पॉडकास्ट में। Yes. तो अगर एक चीज है जो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी नहीं, आप नॉर्मल जनरली yes. देना होता है तो सर, अगला लास्ट एक क्वेश्चन है जिसमें अगर आपको फ्रीडम मिले कुछ चेंज करने का, वो लॉ या कुछ भी हो सकता है, तो वो आप एक चीज, क्या चीज बदलना चाहोगे? मैं अगर फ्रीडम भी लगा मिल गया तो मैं ये चीज बोलूंगा कि कोई भी अपनी जात और धर्म का नाम मत लो, इंसानियत का नाम। जिसको से इंसान सबसे बड़ी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर हम एक दूसरे को अपने नजर से देखेंगे, पॉजिटिव नजर से देखेंगे, तो हमेशा तुम्हारे को पॉजिटिव, हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। और जात धर्म क्या नाम लेने देते हुए हम डेवलपमेंट का इश्यू लेके काम करें, तो उसमें अपने देश की, अपने राज्य की, अपने सिटी की भी डेवलपमेंट हो सकती है। और कोई भी आदमी नाराज नहीं होगा, तो वही इंसान जात धर्म के ऊपर बात नहीं करता। जब तुम पॉलिटिक्स में धर्म को लाएंगे, जात को लाएंगे, तो दिक्कत आती है। तो उसमें ह्यूमैनिटी, मानवतावाद होना चाहिए। मानवतावाद सबसे बड़ा
सो ये पॉइंट है वैलिड कि हमें करना चाहिए, बट वो लोगों को समझना पड़ेगा और उसके लिए। हो रहा ना अभी काफी, मेरे को ना काफी एनजीओ, काफी पढ़े लिखे लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग आ रहे हैं अभी, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सब खामोश बैठे, कर रहे हो। और मुझे यकीन नहीं, पब्लिक में अगर अवेयरनेस हो गया, जागृति हो गई, तो डेफिनेट ये जातिवाद खलास होगा और एक नया भारत, पहले का भारत शुरू होगा, जहाँ सब हंसी खुशी जहाँ सब हंसी खुशी रहते, प्यार से रहते, मोहब्बत से रहते, ये सब है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज के लिए किसी को आपको आके बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको अंदर से आनी चाहिए। यही बात है, बराबर बोला आपने। वो दिल से होना चाहिए, वो दिल से होना चाहिए वो कि क्यों करना है। ऊपर की हंसी नहीं होनी चाहिए, दिल से हंसी होनी चाहिए। अभी 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 जैसे कि हम हिंदू है, हम प्राउडली कहते हैं कि हम हिंदू है, जैसे अभी आप हिंदू है, हाँ। आपने बोला हिंदू है, खुदा ना खास्ता आप सब जो बीमारी के लिए ऑपरेशन करने गए, और जो एक्सपर्ट डॉक्टर है तुम्हारी बीमारी का, वो मुसलमान है, तुम बोलेगे कि मेरे को नहीं बनता है डॉक्टर को, हाँ। वो चलेगा तो करो, नहीं बट वही, हाँ कहीं को फिर जात पात करने का फिर। हाँ वही वही। अभी 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 हमें अभी मैं समझो बीमार है, मेरे को खुद की जरूरत है, और मैं शेड्यूल कास्ट का है, और कोई मुस्लिम का ग्रुप मेरे को मिल रहा है, तो मैं बोलेगा मेरे को नहीं मिलता, मेरी जान बचने के लिए वो भी चाहिए मेरे। अभी डिफेंस, अभी जो हमारे फौज है उसमें कितने लोग, कितने हैं? हर फिर हर हर religion के लोग उसमें ही क्या है, वो तब तो हम लोग नहीं बोलते कि देख एक मुझे टाइम ये आके कैप्टन ने बोला फायर तो फायर, वो देखेंगे नहीं देखेंगे कौन नहीं है। फिर वैसा बोलते हैं। वही राष्ट्रीय एकत्वता मिलती है हमारे में, सामाजिक एकता मिलती है। राष्ट्रीय एकत्वता, सामाजिक एकता ही देश को आगे लेके जा सकती है, और वो सब में होना चाहिए। जो धर्म है अपने घर में, घर से कदम बाहर रखा तो आप इंडियन भारतीय। फर्स्ट क्लास, ऐसा करो सब अच्छा हो। बढ़िया, आपके टाइम और इतने वैल्यूबल आंसर्स के लिए धन्यवाद सर। हमें अच्छा लगा आप आए, एंड आई होप हमें आपको भी अच्छा लगा। अच्छा लगा मेरे को, अच्छी बात है, आपने अच्छे से सवाल पूछे, और मुझे भी बताने की खुशी होगी कि एक यंग जनरेशन का एक युवा मेरे से सवाल पूछता है, मेरे को जवाब भी देने को अच्छा लगा, खुशी हो रही। मेरा ऑनर है ये। Good. थैंक यू सो मच सर, Good. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड प्लीज कमेंट बिलो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज जुड़े रहे हमारे साथ और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।